जय हिंद भाई सारे ने। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं रेखा एवं कोण चैप्टर को। एक ही क्लास में पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक पॉइंट से। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है जो कि है पॉइंट, जिसको भी हम कहेंगे हिंदी में बिंदु। तो बिंदु क्या होता है? ऐसा एक डॉट टाइप का होता है, ठीक है, जिसको कि डेफिनेशन के रूप में हम कह सकते हैं जीरो त्रिज्या का वृत्त है, या फिर हम लिख सकते हैं क्या, बिंदु एक जीरो त्रिज्या का वृत्त है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं लाइन की। तो लाइन की डेफिनेशन क्या होगी? रेखा एक निश्चित दिशा में बिंदु का सेट है। यानी कि देखो, ये हमारी रही रेखा, ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं क्या, ए और बी। लेकिन इसमें निश्चित नहीं है कि इसकी डिस्टेंस कितनी है। डायरेक्शन तो निश्चित है, लेकिन जो इसकी लंबाई है वो निश्चित नहीं होती है। तो यहाँ पे निश्चित होगी इसकी रेखा खंड में, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलेंगे लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो जो हमारी रेखा है ए और बी, ठीक है, डायरेक्शन इसकी फिक्स है, लेकिन जब लेंथ इसकी हम फिक्स कर देंगे पी और क्यू, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट। यानी कि एक खंड है हमारे पास पी और क्यू, जिसकी लंबाई हम कुछ भी मान सकते हैं, 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं रेखा खंड या फिर लाइन सेगमेंट, और आजकल की भाषा में इसी को हम लाइन भी कह देते हैं, ठीक है। तो यही जो लाइन होती है। तो अब इसके बाद बात करते हैं हम अपने कोण की। तो कोण क्या होता है? बेसिक कोण समझने के लिए देखो डेफिनेशन, एक रेखा हमने ये खींची, ठीक है, इसको नाम देते हैं ए और बी। अब एक रेखा इसको हम जोड़ देते हैं इसके मुख पर, ठीक है, ए पॉइंट पे हमने जोड़ दी, इसको नाम दिया ए और सी, ठीक है। तो ये दोनों देखो रेखाएं जहाँ पे मिल रही हैं, कहाँ पे मिली हैं, ए। अब इन दोनों के बीच जो ये झुकाव है या फिर जो इतना गैप कह लें, तो इसमें भी जो कोण बनेगा उसको हम क्या करेंगे, थीटा। डेफिनेशन क्या बनाएंगे? दो रेखाओं के बीच झुकाव को क्या कहेंगे, कोण। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, दो रेखाओं के बीच झुकाव को, दो रेखाओं के बीच झुकाव को, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा झुकाव को कोण कहते हैं, ठीक है। अब हम अगली स्लाइड में जानते हैं कि कोण के प्रकार। तो अभी हम लोग देखते हैं कोणों के प्रकार को। तो कोण के प्रकार काफी हैं, तो इनको हम एक एक करके सीरियल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यून कोण को। न्यून कोण को इंग्लिश में कहते हैं अक्यूट एंगल। तो अक्यूट एंगल क्या होता है? जो भी एंगल जो है 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लो, ये हमारी रही लाइन और इसको हम बना देते हैं यहाँ से, तो इसको मान लिया जूम कर लेंगे 60 डिग्री, ठीक है। तो ये कौन सा कोण होगा? ये होगा हमारा न्यून कोण। अब बात करते हैं समकोण की। समकोण क्या होता है? केवल 90 डिग्री का कोण, यानी कि जो सिर्फ 90 डिग्री का कोण है उसको ही हम क्या कहेंगे, समकोण। यानी कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा वो कितने का होगा, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का, ठीक है, ये अकेला है। इसके बाद बात करते हैं अधिक कोण की। तो अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा तथा 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे अधिक कोण। जैसे आप देख सकते हो 90 हमारा यहाँ पे हुआ, तो इसके बाद होगा और ये सीधी लाइन से कम होगा, यानी कि यहाँ से जाके थोड़ा 90 से ज़्यादा होगा, यानी कि इसको हम मान लेंगे 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ से करके ऐसे मान सकते हैं 135 डिग्री, यानी कि 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से छोटा। इस तरीके से 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, ठीक है। इसका कंप्लीट पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं अपने अगले कोण को। तो अगला कोण हमारे पास क्या आएगा, रेखा कोण, जिसको इंग्लिश में कहेंगे लाइन एंगल। तो लाइन एंगल से आपको समझ में आ रहा होगा रेखा कोण, ठीक है। ये रेखा थोड़ी इधर उधर है, लेकिन इसको हम रेखा ही मानेंगे। ए बी, यहाँ पे हम कोई बिंदु ले लेंगे ओ, ठीक है। तो ये कितना होगा, सिर्फ 180 डिग्री का, ठीक है। कितना होगा, केवल 180 डिग्री का कोण, जिसको हम कहेंगे क्या, रेखा कोण। इसके बाद बात करते हैं बृहद कोण की। तो बृहद कोण क्या होता है कि आपका 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है, 180 से ज़्यादा होगा, यानी कि इससे नीचे या फिर ऊपर होगा, और इसको हम 180 से ज़्यादा और 360 से कम होगा, ठीक है, 360 से कम होगा। तो हम किस तरीके से बनाएंगे, इसको नीचा कर लेंगे। जैसे यहाँ से देखो आप इस तरीके से, और इसको नीचे लाएंगे थोड़ा सा, तो इसको हम कर देंगे कितना, 210 डिग्री, ठीक है। 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, तो ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा, जिसको हम कहते हैं बृहद कोण, ठीक है। इसी तरीके से एग्जांपल देख लेंगे। फिर बात आती है कंप्लीट एंगल की। कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण।
संपूर्ण कोण कितने का होता है, पूरा होता है 360 डिग्री का, यानी कि ये हो गया हमारा कितना 360 डिग्री का, इसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल, ठीक है, AO, इसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो अब चलते हैं कोटिपूरक और संपूरक कोण की ओर। यहाँ से अब हम देखेंगे अपने कोटिपूरक और संपूरक कोण को। तो यहाँ से देखो कोटिपूरक कोण है, तो कोटिपूरक कोण को क्या इंग्लिश में कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि का से कोटिपूरक और कौ से कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या होगा, ऐसे दो कोण, इसका क्या मतलब है, ऐसे दो कोण, ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, कितना हो, जिनका योग 90 अंश हो, ठीक है, 90 डिग्री या फिर अंश हो, ठीक है। ऐसे एंगल क्या होंगे, जिसे आप कुछ भी ले सकते हो, 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ये हमारा क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो 60 प्लस 30, ठीक है, ये भी हमारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जिसे आप यहाँ से देख लो इस तरीके से, एक कोण हम ले लेते हैं यहाँ पे कितना 30 डिग्री, और इसको हम ले लेंगे कितना, तो इसको हम ले लेंगे यहाँ से 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, कोटिपूरक कोण हो जाएंगे दोनों, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्या, संपूरक कोण की। तो संपूरक कोण में क्या होता है, संपूर्ण, ठीक है, साथ से संपूरक, साथ से सप्लीमेंट्री। तो यहाँ से देखो ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, ठीक है, यानी कि ऐसे दो कोण हमें बनाने जिनका योग कितना हो जाए, 180 डिग्री हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले देख सकते हो 90 प्लस 90 डिग्री, ठीक है, 76 प्लस 104 डिग्री, ठीक है। और इसी तरीके से इसका डायग्राम भी आप बना लेंगे। जैसे यहाँ से इसको हम दे देंगे कितना 60 डिग्री, और यहाँ से इसको दे देंगे क्या 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आराम से 180 हो जाएगा। अब हम अपने आखिरी पॉइंट जिसको कि हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, उसको भी जान लेते हैं। तो देखो एंगल बाइसेक्टर या फिर कोण समद्विभाजक, यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा, सम का मतलब बराबर और द्विभाजक का मतलब दो भागों में बांटने वाला। जैसे हम कोई भी एंगल लेते हैं, यहाँ से एंगल हम ले लिए कितना 60 डिग्री, तो इसको हम क्या करेंगे, दो भागों में बांट देंगे। तो यानी कि जो यहाँ से हम गुजारेंगे ये होगा हमारा 30 डिग्री, और यहाँ से ये होगा हमारा 30 डिग्री। तो यह क्या है हमारा ABC, इसको दे देंगे नाम D, ठीक है। तो कोण जो BD रेखा जो है ये क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी एंगल बाइसेक्टर, क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर या फिर कोण समद्विभाजक, ठीक है। तो इसने क्या किया, दो कोण जो था हमारा 60 डिग्री, उसको दो भागों में तोड़ दिया, एक 30 और 30, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, कोण समद्विभाजक। अब देखो इस लाइन को अगर हम पूरा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आंतरिक कोण, ये बन जाएगा हमारा क्या, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण कितना बचा, 120 डिग्री। तो इसको हम क्या बोल देंगे, जब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और जब इसको हम काटेंगे तो इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाह्य, ठीक है, एंगल का मतलब कोण, और बाइसेक्टर का मतलब समद्विभाजक, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे बाह्य कोण समद्विभाजक, और इंटीरियर का मतलब होता है आंतरिक, ठीक है, आंतरिक कोण समद्विभाजक, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कोण समद्विभाजक का भी कंसेप्ट क्लियर होता है। तो इसके सवालों को हम करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।